नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी जीवन रेखा अस्पताल जयपुर। तो दोस्तों, सदा की भांति जीवन रेखा अस्पताल हमेशा से अव्वल नंबर रहा है पेशेंट वेलफेयर या पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेकर, और हम इसी के अंतर्गत अब आपके समक्ष एक सीरीज़ प्रस्तुत करेंगे जिसमें हमारे अस्पताल में कार्यरत विभिन्न स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर आप सभी से मुखातिब होंगे और आप सभी को अलग अलग बीमारियों के बारे में, कैसे हम उनसे बचाव करें, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं और कैसे हम उनका समुचित उपाय अथवा उपचार कर सकते हैं, इसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। आपके हो सका तो प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो आज क्यों न इसी सीरीज़ के अंतर्गत और इसको रोचक बनाने के लिए आज मैं प्रथम बार आपसे मुखातिब हुआ हूँ और मैं आपको आज घुटनों के जोड़ के संबंध में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो आपने ये देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर कोई एक रोग जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जिसके लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं वह है घुटने का दर्द, जिसको हम आम भाषा में ओस्टियो आर्थराइटिस अथवा आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है आर्थराइटिस? आर्थराइटिस जैसा हमारे सभी जोड़ों में होता है कि जोड़ के अंदर एक संरचना में अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्चा यानी कार्टिलेज, और समय के संग ये कार्टिलेज का क्षरण होता है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है। जैसे जैसे वो कार्टिलेज का क्षरण होता है और वो कार्टिलेज कम हो जाता है तो हम बोलते हैं अब आपको आर्थराइटिस शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अगर हमारे को हमारी मोबिलिटी बचानी है, हमारे को हमारी क्रियाशीलता बचानी है, हमको अपने आप को एक्टिव रखना है, तो हमारे को अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जोड़ स्वस्थ रहें और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा कार्टिलेज स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, कार्टिलेज को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आज आपके समक्ष बताऊंगा, जो न सिर्फ केवल घुटनों के जोड़ के लिए अपितु सभी प्रकार के जोड़ों के लिए लाभदायक है। तो प्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रेगुलर व्यायाम। यह बहुत आवश्यक है कि सभी लोग, चाहे वह यंग हो, वयस्क हो, प्रौढ़ अवस्था हो अथवा कोई भी अवस्था हो, किसी भी प्रकार के जोड़ अथवा कमर के दर्द से पीड़ित हो, उनको बहुत ही रेगुलर व्यायाम के ऊपर ध्यान देना है, रेगुलर व्यायाम करना है। रेगुलर व्यायाम हर जोड़ के और हर मांसपेशी के अलग अलग होते हैं। विश्वास कीजिए, बेहद सिंपल होते हैं। आप अगर रेगुलर व्यायाम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने 20 वर्ष के चिकित्सकीय कैरियर के अंदर एक चीज़ ज़रूर नोट की है कि व्यायाम एक वो प्रिस्क्रिप्शन है हमारा जो हम बहुत कॉमनली देते हैं, पेशेंट को कहते हैं, लेकिन बहुत कम फॉलो होता है। और स्पेशली जैसे ही पेशेंट ठीक होता है तो सबसे पहले कोई चीज़ अगर उसके शेड्यूल से उड़ेगी तो वो व्यायाम होगा। तो ज़रूरी है कि व्यायाम नियमित हो, ज़रूरी है कि व्यायाम लाइफ लॉन्ग हो। यानी अगर आपने कोई व्यायाम चालू किया है तो ये नहीं जैसे आप भोजन लाइफ लॉन्ग करेंगे उसी तरह से व्यायाम जिंदगी भर लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होती है डूज एंड डोंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के जोड़ों की अवस्था से पीड़ित हो तो उसमें कुछ प्रकार की एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी चाहिए और कुछ प्रकार की एक्टिविटीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। मसलन घुटनों का दर्द अगर आपको रहने लग गया है तो यह बेहद आवश्यक है कि आप ज़मीन पर बैठना, ज़मीन पर बैठ के खड़े होना, आपको बार बार ये काम करना ये निषेध है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बहुत ज़्यादा जंपिंग, रनिंग अथवा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको आपको कम करना बेहद आवश्यक है। अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो आप अपने उस कार्टिलेज को लगातार ट्रॉमा पहुंचाएंगे जो ऑलरेडी क्षरण हो रहा है और ऑलरेडी कम हो रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि हम अपना वजन को नियंत्रित रखें। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका वजन ज़्यादा हुआ, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि न सिर्फ आपको घुटने अथवा कमर का दर्द अथवा आपके ब्लड शुगर का भी रोग भविष्य में आपको सताएगा, आपको ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियां भी हो सकती है। तो अपने वजन को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। और विश्वास मानिए, जिन पेशेंट्स ने हमारा कहा माना और अपने वजन को नियंत्रित किया, उनके घुटनों के जोड़ में परमानेंट आराम हुआ। ये बात बहुत समझना आवश्यक है। तो आज दोस्तों, आज की सीरीज़ में इतना ही। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि वजन को नियंत्रित करने के लिए और व्यायाम के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। धन्यवाद।